6 महीने के बाद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी होने जा रही है और अमेरिका का मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सेंटर तक पहुंच चुका है। कुछ देर में क्रू 10 के अंतरिक्ष यात्री की डॉकिंग होगी, यानी कि क्रू 9 के पास वो पहुंच जाएंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष यान ड्रैगन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो खुद ही डॉक करेगा। अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद चालक दल स्टेशन के हार्मनी मॉड्यूल के आगे की ओर ले जाने वाले पोर्ट के पास पहुंचने और डॉक करने पर नजर रखेंगे पूरी तरह से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आपको ये भी बता दें कि काफी लंबे समय से सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। अलग अलग वजहों की वजह से, तमाम तकनीकी खराबियों की वजह से, हीलियम रिलीज की वजह से वो वापसी नहीं कर पाई हैं और अब कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द वो धरती पर वापस लौटेंगी, क्योंकि अमेरिका का जो मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सेंटर है सेंटर तक पहुंच चुका है और कुछ ही देर में क्रू 10 के जो अंतरिक्ष यात्री की डॉकिंग हो जानी है, यानी कि क्रू 9 के पास वो पहुंच जाएंगे। और अमेरिका का जो अंतरिक्ष यान है ड्रैगन, इस तरह से उसको डिजाइन किया गया है कि वो खुद ही डॉक करेगा। इससे पहले भी कई बार इस वापसी को टाला गया है अलग अलग तकनीकी खामियों की वजह से। पहले स्टार लाइनर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी और उसके बाद अलग अलग वजहों से ये वापसी टलती रही। अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद चालक दल स्टेशन के हार्मनी मॉड्यूल से आगे ले जाने वाले पोर्ट के पास पहुंचने और डॉक करने पर नजर बनाए रखेंगे। Previous indicators, so Crew 9, who is obviously currently on board the International Space Station. तो पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। Plush baby falcon named Aurora. So it previously flew on 2 Russian. ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिबू जुड़ गए हैं। शिबू, बहुत ही महत्वपूर्ण इस दिन को माना जाना चाहिए क्योंकि अलग अलग वजहों से बहुत डिले हो गया है वापस लौटना सुनीता विलियम्स का। जी हाँ, बिल्कुल। काफी सारी कारण हैं जिनकी वजह से सुनीता विलियम्स का स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पे वापस आना डिले होता रहा है। फाइनली क्रू आज वहां पहुंचने वाला है, क्रू 9, जो कि करेंटली जो क्रू 10 है, जिसमें सुनीता विलियम्स और एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर है, जो कि दोनों ही स्पेस स्टेशन पे 8-9 महीने से रह रहे हैं, उनको रिलीव करेंगे, उनकी ड्यूटीज से रिलीव करेंगे और वो रास्ता फाइनली पृथ्वी पे अपने घर वालों के पास, अपने दोस्तों के पास वापस आ सकें। और क्या जानकारी इसके बारे में मिल रही है? और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये बहुत ही अलग तरीके से डिजाइन इसको किया गया है, क्योंकि इस तरह की भी जानकारी कि हार्मनी मॉड्यूल के आगे ले जाने वाले पोर्ट के पास पहुंचने और डॉक करने पर तो नजरें हैं ही हैं, लेकिन ये डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि बाकी के काम खुद करेगा। डेफिनेटली स्पेस एक्स का जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है वो बहुत ही एक कामयाब स्पेसक्राफ्ट इलॉन मस्क की कंपनी ने तैयार किया है, जो कि लगभग 10वीं बार एक क्रू को लेके, मतलब इंसानों को लेके 10वीं बार स्पेस स्टेशन के पास जा रहा है। लगभग 9, 9:30 के आसपास ये डॉकिंग होने की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर स्पेस स्टेशन और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है। एस्ट्रोनॉट फाइनल चेकअप कर रहे हैं कि डॉकिंग कैसे किया जाएगा, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको कैसे अटैच किया जाएगा, डेटा ट्रांसफर कैसे होगा। तो फाइनल चेक पॉइंट्स पे रुक के वो अभी फिलहाल चेक कर रहे हैं और अगले 5 से 10 मिनट के अंदर ये डॉकिंग होने की उम्मीद की जा रही है। हम ये जानने की जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है ये बहुत ही कामयाब स्पेसक्राफ्ट है, जिसे इलॉन मस्क की कंपनी ने तैयार किया है। इसी स्पेसक्राफ्ट में जो क्रू 9 का जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पहले से स्पेस स्टेशन पे मौजूद है, उसी में बैठकर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वापस आएंगे। शिबू, एक और बार हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए कि कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि ये दोनों ही बुच विल्मोर और साथ ही साथ सुनीता विलियम्स लौट आएंगे पृथ्वी पर? फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है उस हिसाब से 19 तारीख या 19 तारीख के बाद अनडॉकिंग होने की उम्मीद की जा रही है। जैसे कि मैंने बताया कि जिस स्पेसक्राफ्ट में उन्हें आना है वो ऑलरेडी स्पेस स्टेशन के ऊपर डॉक्ड है। सो अब जो पूरा आगे का जो प्रोग्राम है वो ये है कि एक बार जब ये 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में चले जाएंगे जो आज वहाँ पहुंच गए हैं, उसके बाद साइंस एक्सपेरिमेंट और रिसर्च और जो भी काम वहाँ पे है उसका एक हैंडओवर होगा। हैंडओवर लगभग 3 से 4 दिन में होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि हम ये भी जान लें कि सुनीता विलियम्स अपने एक्सटेंडेड स्टे में स्पेस स्टेशन की कमांडर थी। उनके ऊपर सारा कारोबार, सारी जिम्मेदारियां थी कि साइंस और रिसर्च को किस दिशा में आगे लेके जाया जाएगा। अब जो नया क्रू वहां पहुंच रहा है वो उनमें से एक को, जो जापानीज एस्ट्रोनॉट है जो आज वहां पहुंच रहे हैं, उनको कमांडर बनाया जाएगा और हैंडओवर की पूरी प्रक्रिया की जाएगी, जिसको 3 से 4 दिन में पूरे होने की उम्मीद की जा रही है। जो अभी हमारे पास जानकारी है उस हिसाब से 19 तारीख या 19 तारीख के बाद अनडॉकिंग होने की संभावना की जा रही है।
हालांकि ये काफी चीजों पे डिपेंड करेगा, जैसे जो स्प्लैश डाउन एरिया है जहाँ पे उन्हें स्प्लैश डाउन करना है कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा में, वहाँ कैसा माहौल रहेगा, मौसम कैसा रहेगा। इसके अलावा जो ऑर्बिटल ट्रेजेक्ट्री है स्पेस स्टेशन की, वो उस वक्त कहाँ रहेगी, तो उस हिसाब से एक फाइनल टाइम डिसाइड किया जाएगा। वो फाइनल टाइम आने वाले दिनों में फाइनल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।